राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तो मेरे घर से फोन आया, बोले कि सना का, आप कौन है, आपका नाम क्या है? सना की जो है तो बहन लगूगी, हाँ। मतलब दूर की रिश्तेदार हूँ। तो मेरे को कॉल आया कि बोले सना का बोले इंतकाल हो गया है गिरने से। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। अब जब वहाँ पे मैं गई तो जैसे गिरने से अगर दिमाग की रग बोल रहे थे फट गई है, तो दिमाग की रग फटने के बाद में जो तो नाक से और कान से ब्लड जाते हैं, ना के सर से। ठीक है, सर का ब्लड कम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अंदर जब जाके देखा मैंने, तो मैंने अक्की वीडियो देखी, सब चीज़ देखी, मतलब वहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो गिरी है। ठीक है, क्योंकि इंसान अगर गिरता है तो एक जगह पे ब्लड रहता है, लेकिन उसको जो है ना एक जगह पे ब्लड रहने के बाद में उसको घसीटा गया और घसीटने के बाद में उसके ऊपर बेड डाल दिया गया। तो ये कहीं से कहीं तक के जो है तो मतलब गिर के उसकी मौत नहीं हुई है। फिर क्या लगता है आपको? नहीं, गिर के तो नहीं हुई है मौत, जो भी है। बस इतना मेरा कहना है कि डिपार्टमेंट से कि उसको जो है तो 2 बच्चे हैं, बस उसको अगर ऐसा मामला होएगा उसका कि उसके घर वालों ने मारा है तो उसको खाली इंसाफ दे देना। मुझे बस डिपार्टमेंट से वही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं शम्स तबरेज सना का भाई हूँ। वो उनको जब भी कुछ भी झगड़ा हुआ, छोटा मोटी भी बात रहता था तो वो डायरेक्ट मारने पे आते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि यार वो घर पे फ़ोन लगाते थे। कौन मारने पे कौन आते थे भाई? उनके शौहर। तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि वो घर पे फ़ोन आता था और बोलते थे कि आओ और आपकी बेटी को लेके जाओ। तो फिर वापस हमारी बहन का भी फ़ोन आता था कि यार आप लोग मत आओ, मैं जो भी आऊँगा मैं संभाल लूँगी। तो इसलिए हम लोग भी ज़्यादा फोर्स तो नहीं की यार आप उसके साथ रहो नहीं रहो। वो हमेशा बोलती थी कि शायद बेटा तू मेरी चिंता मत कर। मामला ऐसा हुआ है कि कल तकरीबन असर की नमाज के टाइम में मुझे एक फ़ोन आया कि यार एक फारान हॉस्पिटल के अंदर एक मैयत पड़ी हुई है, एक लेडीज़ है जिसका नाम सना है, और ये सना इंक्लो के बिल्कुल पीछे रहती है। महल्ले वालों ने, कुछ जिम्मेदारान ने उसको उठाकर फारान हॉस्पिटल लाया, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद उसको फारान हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसकी मुर्दा घोषित कर दिया, मतलब बोला कि इसका इंतकाल हो गया। अब फारान हॉस्पिटल वालों ने उनसे कहा कि आप लोग इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि ये मर चुकी है लेडीज़। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि यार ये गिरी हुई है और हमको इसको घर लेकर जाना है, और वहाँ से उसकी डेड बॉडी उठाकर उन्होंने घर लेकर चले गए। वहाँ से मुझे फ़ोन आया एक मलिक नामी बंदे का, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये लेडीज़ घर में गिरी है और गिरने के बाद इसका इंतकाल हुआ है। उसने मुझे फ़ोन पे ऐसा कहा, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि उसने ये भी बोला कि यार उसके रिश्तेदार है, वो बॉम्बे से आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे। तो मैंने उससे कहा कि अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ का मामला ऐसा होता है कानूनी, अगर औरत है, आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो हम लोगों को तो इस चीज़ का इल्म होता है कि यार उसको सिविल लेकर जाना, सिविल में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्म करके उसका जो कानूनी प्रोसीजर है उसके ऊपर अमल बजौनी करके उसको उनके घर वालों तक डेड बॉडी देना। पहले यहाँ लाना, यहाँ लाने के बाद पीएम वगैरह करवाना, और पीएम करवाने के बाद हम लोग उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी देते। लेकिन मैं मालेगांव शहर के कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते कि अगर लाश रोड पे पड़ी है तो उठाकर फौरन लेकर चले जाते, पुलिस का आने का हम इंतजार नहीं करते। अगर वो फांसी पे अगर लटका है रस्सी पे, तो उसको हम ही उतार कर और हम ही उसको लाकर सिविल हॉस्पिटल के अंदर फौरन लाने की कोशिश करते। या अगर कोई मर जाता है तो बोलते कि यार चलो चलो जल्दी करो इसको दफनाना है। तो ये सारी नादानी है। अगर कोई इस तरीके के हादसाती मौत या कोई मतलब उसके साथ हादसा हो गया या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई या उसके साथ अगर कोई मर्डर वगैरह हो गया, तो कानून ये कहता है कि पहले तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ, जो डॉक्टर्स हमसे कहेंगे उसके ऊपर फिर उस तरीके से केस बनता है। तो ये महल्ले के लोगों ने उसको लेकर चले गए और दफनाने की भी तैयारी कर दी, है। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को उन्होंने पटरे के ऊपर रख भी दिया। पटरे पे रखने के बाद महल्ले के कुछ जिम्मेदारान ने कहा कि इसके सर में जिस तरीके की मार लगी हुई है, मतलब पूरी तरीके से उसका सर इतना बुरा फटा था
कि गिरने से आदमी को उतनी मार लगती ही नहीं। मैं बार बार इस चीज का ऐलान करता हूँ और बोलता हूँ कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एक मतलब वो रखी है कि अगर आदमी जिंदा रहता है तो अपनी जबान से बोल देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुर्दे के अंदर भी एक चीज ऐसी रखी है कि मरने के बाद मुर्दा बोल देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर वो पानी में अगर डूबता है तो वो बता देगा कि मैं पानी में डूबा हूँ, अगर उसको किसी ने पानी में मार कर फेंका है तो वो बता देगा। जैसे अगर खुद से आदमी डूबता है तो उसके जो लंग्स है, जो फेफड़े है, उसके अंदर पानी भर जाता है, और अगर उसको मार कर फेंका गया है तो उसके फेफड़ों में पानी नहीं भरता है। तो ये चीज डॉक्टर्स पीएम रिपोर्ट के अंदर तुरंत बता देते। तो मैं ये चीज बोलता हूँ बार बार कि यार कभी भी हम कानून का सहारा ले और आगे बढ़े। जैसे कि अभी इनके साथ जो हादसा हुआ, इनकी बहन के साथ इतना मार उसके सर के अंदर लगा हुआ है कि पूरा सर उसका कम से कम अभी अगर टाका लगाने बैठे उसके सर में तो 50 के ऊपर टाका लगेगा। तो गिरने से आदमी को, अगर आदमी का सर यहाँ से यहाँ गिरेगा तो उसको 50 टाका नहीं लगेगा। महल्ले वालों ने, कुछ लोगों ने समझदारी बताई और बताने के बाद वापस से फोन करके बोला कि यार इसका पीएम करवाना जरूरी है। तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनके घर वाले फिर पावर वाली पुलिस स्टेशन गए। वहाँ से पीआई साहब ने, वहाँ के जो जिम्मेदारान है, जो हमारे पीएसआई और कांस्टेबल वगैरह है, उनको डेड बॉडी लेकर सिविल हॉस्पिटल भेजे। जब यहाँ पर आए तो अब वो पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है इसके साथ। बहरहाल ये हादसा वो लड़की के गिरने से नहीं हुआ है। ये हमारी एक बहन है, इन्होंने इनके मोबाइल में वीडियो बनाई है, बाकायदा पूरे घर के अंदर खून ही खून है। उसको बाकायदा ऐसा जो चीज़ को अगर मार लग जाए और मार लग के उसके सर में अगर खूब ब्लडिंग हो रहा है तो ब्लडिंग होने के बाद अगर उसको ऐसे खींच रहे चारों तरफ तो घर के अंदर पूरा निशान बाकायदा बना हुआ है। तो ये बहन ने वहाँ से वीडियो बनाकर लाई, इन्होंने हमको बताया। अब ये हम मतलब अभी आपके चैनल पे जाहिर नहीं करते, लेकिन हम लोगों को जो अल्लाह ने तजुर्बा दिया है, जो इल्म दिया है, उसकी बिना पर और महल्ले वालों की बिना पर और डॉक्टर्स जो बोलेंगे वो बात हम लोग आगे आपके रखेंगे, क्योंकि तहकीकात पुलिस करेगी, पीआई साहब करेंगे, जो जिनके हाथ में केस जाएगा वो तहकीकात करेंगे। हम नहीं कोई तहकीकात करने वाले। लेकिन ये चीज हम जरूर आपके चैनल पे बोलते हैं कि यार हमको ऐसा लगता है और महल्ले वालों को भी लगता है कि उसके साथ बड़ी घटना घटी है। एफआईआर वगैरह की गई है? एफआईआर अभी प्रोसीजर यहाँ का हो जाए, डेड बॉडी इनके ताबे में दे देंगे, पहले उसकी तदफीन वगैरह कर देंगे, फिर उसके बाद पीआई साहब शायद एफआईआर वगैरह लेंगे। अभी यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस आई है, पंचनामा चालू है, पंचनामा हो रहा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।